बता दूं कि सबसे ज़्यादा वृद्धावस्था पेंशन कौन सा राज्य दे रहा है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए मासिक पेंशन 2,750 से बढ़ाकर 3,000 करने की घोषणा की। राज्य इस वरिष्ठ नागरिकों को सबसे अधिक पेंशन प्रदान करता है और भत्ता परिवार पहचान पत्र डेटा के आधार पर स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है। आपको बता दूं न्यूनतम पेंशन कितनी बड़ी है। तो बता दें कि न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर 1,000 रुपया कर दी गई है। साथ ही मासिक पेंशन योग सैलरी को 15,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। आपको बता दूं कि गुजरात में बुढ़ापा पेंशन कितनी बड़ी है। तो वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत 60 वर्ष से 79 आयु तक के BPL लाभार्थी को केंद्र सरकार द्वारा 200 रुपये प्रतिमाह तथा राज्य सरकार द्वारा 1,300 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। आपको बता दूं कि दिल्ली में बुढ़ापा पेंशन कितनी है। 80 साल या इससे अधिक उम्र के वृद्धों को प्रतिमाह 500 रुपये की दर से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के रूप में राशि प्रदान करती है। आपको बता दूं कि पेंशन कब बढ़ती है। 80 साल की उम्र के बाद बढ़ने लगती है। पेंशन की राशि जाने कब और कितना बढ़ता है। पैसा केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों के तहत केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को प्रदान किया जाने वाला पेंशन अनुपयुक्तता भत्ता 80 वर्ष की आयु के बाद काफ़ी बढ़ जाता है। आपको बता दूं कि कौन से राज्य ओप्स का लागू कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश सहित 4 राज्यों ने किसी न किसी रूप में OPS लागू कर दिया है, जबकि कर्नाटक ने ऐसा करने के अपने इरादे की घोषणा की है। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर इसे मध्य प्रदेश में लागू करने का वादा किया। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मामले में इनसे इसके उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। आपको बता दूं कि पति की मौत के बाद पत्नी को कितनी पेंशन मिलेगी। तो इसमें कर्मचारी की मृत्यु के बाद बीच का अंतर जितना कम होगा, पेंशन राशि उतनी ही कम दी जाएगी। विधवा के लिए पेंशन राशि 1,000 रुपये का तय की गई है। इसका मतलब है कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी को 1,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे। आपको बता दूं क्या पेंशन 2023 में कोई वृद्धि हुई है। तो ओल्ड एज पेंशन योजना 2023-2024 बेनिफिट योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से लेकर 79 वर्ष तक के पात्र पेंशनरों को 1,000 रुपया उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन में 800 राज्य और यहाँ पे 200 रुपया केंद्र सरकार देगी। जिस आवेदक की उम्र 80 वर्ष से अधिक होगी तो उन पेंशनरों को 500 रुपया राज्य सरकार तथा 500 रुपया केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी। आपको बता दूं कि पेंशन कौन रोक सकता है। तो आपको मालूम होगा कि पेंशन ग्रेच्युटी को रोकने बंद करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है और किसी अंतिम आदेश को पारित करने से पूर्व संघ लोकसेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है। तभी आपको बता दूं कि एक आदमी कितनी पेंशन ले सकता है। तो पेंशन की अधिकतम सीमा भारत सरकार में उच्चतम वेतन वर्तमान में 45,000 रुपया का 50% प्रतिमाह है। आपको बता दूं कि फौजियों की पेंशन कितनी बढ़ती है। तो 17 साल की सेवा पूरी करके रिटायरमेंट सैनिक को 3,842 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। 24 साल की सर्विस वाले ऑनरेरी नायक को 4,500 रुपये और 24 साल की सर्विस वाले TS नायक को 3,959 रुपये हर महीने मिलेंगे। इसी तरह 24 साल की सर्विस वाले परमानेंट नायक को 4,500 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। आपको बता दूं कि भारत में किस सरकार ने पेंशन हटाई थी। आप सबको मालूम होगा कि हालांकि पुरानी पेंशन योजना को 2004 में NDA सरकार ने बंद कर दिया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शुरू की थी। पुरानी पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को साल में 2 बार महंगाई राहत DR में संशोधन का लाभ मिलता था। आपको बता दूं कि क्या सरकारी नौकरियों में पेंशन है। तो भारत में निम्नलिखित सरकारी नौकरियों में अभी भी कर्मचारियों को पेंशन मिलती है। 22 दिसंबर 2003 से पहले सेवा में शामिल हुए सभी सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना OPS के लिए पात्र हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 से 30 नवंबर 2021 के बीच सेवा में शामिल हुए वे OPS का विकल्प चुन सकते हैं। इस वीडियो से आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।